हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। तो आ गया है तेरा इश्क मेरी यादों में का न्यू एपिसोड 11 to 15। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे राजनाथ का पीए कुणाल आकर सबको आज शाम की पार्टी के लिए इन्फॉर्म करता है। वो कहता है ये ठाकुर्स की पार्टी है जो एक जाने माने रईस हैं और अपने लंदन से इंडिया आने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं, जिसकी वजह से मित्तल फैमिली भी खुश हो जाती है और पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है, सिवाय रुद्र के। अब आगे मित्तल मेंशन में गौरव अपने रूम में अपने दोस्तों से बिस्तर में लेटे कॉन्फ्रेंस कॉल में सबसे बात कर रहा था। गौरव कहता है, तो गाइस आज की पार्टी के लिए रेडी? कॉल पे करण, क्या यार ऐसी इतनी शॉर्ट नोटिस में कौन रेडी रहता है। थोड़ा पहले पता होता तो इतनी बड़ी पार्टी के लिए अपने डिज़ाइनर से कुछ यूनिक क्लोथ्स बनवा लेता। तभी इनका एक और फ्रेंड अभिषेक कहता है, क्या फ़ायदा यूनिक क्लोथ्स बनवा के, शक्ल तो तेरी वही रहने वाली है। कह के वो और गौरव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। करण, बस हंसना ही आता है तुम लोगों को, कम से कम मैं अपनी ड्रेसिंग का ख्याल तो रखता हूँ। अभिषेक कहता है, अरे यार बुरा क्यों मानता है, हम जितनी भी ड्रेसिंग कर ले लड़कियाँ तो बस गौरव को ही मिलती है। तभी गौरव बोलता है, क्या करूँ डूड, तेरे भाई का चार्म ही ऐसा है, कोई लड़की दूर रह ही नहीं पाती। प्रेरणा याद है ना, वो तो मेरे प्यार में अब तक पागल भी हो गई होगी। करण बोलता है, सच ब्रो, तेरी कितनी इंसल्ट की थी उस लड़की ने। अब पता चल रहा होगा उसे कि उसने किसे तेवर दिखाए थे। तभी अभिषेक, बट यार अब उसका क्या होगा, बेचारी कहीं की तो नहीं रही। ये सुनकर गौरव कहता है, हमें क्या, मरे कहीं भी, वो इसी लायक है। खैर ये टॉपिक छोड़ो, कुछ इंटरेस्टिंग बात करो। वैसे भी उस प्रेरणा की वजह से मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है, इसलिए अब कुछ नया सोचते हैं। तभी अभिषेक बोलता है, भाई को अब कुछ न्यू चाहिए, क्यों, है ना गौरव? तभी करण कहता है, मिल गई यार, वाओ सो ब्यूटीफुल। ये सुनकर गौरव हैरानी से, कौन मिल गई ब्रो? करण बोलता है, गाइस तुम लोगों को पता है मिस्टर ठाकुर जिसकी आज पार्टी है, उनकी इकलौती बेटी नायरा ठाकुर, ओह गॉड व्हाट अ ब्यूटी। अभिषेक, अबे तूने कब देख लिया उसे? करण, अरे यार सिर्फ फ़ोटोज़ देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। सच यार, ऐसी ब्यूटी तो किस्मत वालों को नसीब होती है। गौरव हंसते हुए, क्या करण, तुझे तो हर लड़की ब्यूटीफुल दिखती है। करण ये सुनकर कहता है, ब्रो सच, इस लड़की के पास ब्यूटी, मनी और इंटेलिजेंस तीनों है। अभिषेक, अबे तूने फ़ोटोज़ से ब्यूटी और मनी का तो पता लगा लिया, पर ये इंटेलिजेंस का पता तुझे फ़ोटोज़ में कहाँ से पता चला? करण, अबे क्योंकि ये लड़की अपने बाप की तरह डॉक्टर है, और ऐसी वैसी नहीं, शी इज़ अ सक्सेसफुल सर्जन। तभी गौरव, इंटरेस्टिंग। अभिषेक भी, हाँ यार बात तो सही है, मैं भी इसकी पिक्चर्स देख रहा हूँ, शी इज़ ब्यूटी प्लस ब्रेन। तू भी देखना सोशल मीडिया पे गौरव। नायरा ठाकुर बहुत खूबसूरत है यार, वो कहते हैं ना औकात से बाहर। तभी गौरव बिस्तर से उठकर आईने के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है,
औकात से बाहर तो तेरा भाई है ब्रो। और फ़ोन में देखने का क्या मज़ा। आज मैं उसे रियली देखूंगा, तब बोलूँगा लड़की सच में इम्प्रेसिव है भी कि बस तुम लोग की बातें ही बड़ी बड़ी हैं। तभी करण, डन, फिर लगी बैठ। अगर लड़की सच में इम्प्रेसिव निकली तो तेरी बाइक मेरी। गौरव, ओके, मैं भी देखता हूँ इतनी भी कौन सी स्पेशल लड़की है जो मुझे इम्प्रेस कर पाएगी। अभिषेक, ब्रो रहने दे, लड़की सच में बहुत इम्प्रेसिव है। गौरव, देखते हैं मुझे इम्प्रेस कर पाएगी कि नहीं। तभी रोमा गौरव को पीछे से कहती है, कौन इम्प्रेस कर पाएगी तुम्हें? अपनी मॉम की आवाज़ सुनते ही गौरव झट से फ़ोन कट कर देता है और पीछे पलट कर कहता है, कोई नहीं मॉम। रोमा, लगता है कुछ पर्सनल बातें चल रही थी। तभी गौरव अपनी मॉम को पकड़कर सोफे में बिठाकर कहता है, क्या मॉम, आपसे थोड़ी ना छुपाऊंगा कुछ। तभी रोमा थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है, जानती हूँ बाबा, जानती हूँ। मेरा बेटा बिल्कुल परफेक्ट है और मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाता। ये सुनकर गौरव अपने मन में कहता है, आपसे छुपा के रखा है तभी तो परफेक्ट हूँ। रोमा गौरव को थोड़ा हिलाकर कहती है, क्या सोच रहा है? गौरव, कुछ नहीं मॉम, क्या काम था आपको? रोमा, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, अब कल से तुम भी ऑफिस जाओगे। गौरव थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, मॉम प्लीज़, अभी मुझे थोड़ा एंजॉय तो करने दीजिए लाइफ को। रोमा, नो वे गौरव, अब कोई एक्सक्यूज़ मत दो। कल से तुम ऑफिस जाओगे और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। तुम्हें पता है ना, अब रुद्र भी आ गया है। गौरव, डोंट वरी, वो चले जाएंगे, आप उनकी टेंशन मत लो। रोमा, उसकी तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, बट तुम्हारे डैड, मुझे तो डर है कि वो रुद्र को सब कुछ हैंड ओवर ना करते। पता है, कल कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ रुद्र की शादी करा दूँ और वो अपना घर हमारे साथ ही बसाए। गौरव, व्हाट, रुद्र ब्रो की शादी? कह के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रोमा, गौरव बिहेव, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? गौरव हंसते हुए कहता है, अरे मॉम, शादी के लिए ना प्यार होना चाहिए। आज तक इतनी सारी लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती है, बट वो किसी को अप्रोच तो दूर की बात है, भाव तक नहीं देते। उन्हें क्या पता फीलिंग्स वगैरह के बारे में। ये प्यार शादी वगैरह वर्ड्स उनके लिए नहीं है। रोमा, ये बात तो है, रुद्र तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। गौरव खड़ा होकर गुस्से में कहता है, व्हाट डू यू मीन मॉम? रोमा, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? वो अपनी लाइफ में काम में बहुत पैशनेट है, उसे क्या ज़रूरत लड़कियों के पीछे जाने की। मैं ये कहना तो नहीं चाहती, बट यही सच है। ऐसे सक्सेसफुल और हैंडसम लड़के के साथ तो कोई भी लड़की सेटल होना चाहेगी। और भूलो मत कि रुद्र तुम्हारे डैड की कोई बात नहीं टालता। अगर राजनाथ ने फोर्स किया तो वो ज़्यादा दिन तक राजनाथ को टाल नहीं पाएगा। तभी गौरव चिढ़ के कहता है, ओह गॉड, बट मॉम, रुद्र ब्रो शादी करे ना करे इससे हमें क्या? तभी रोमा बोलती है, बेवकूफ़ लड़के, रुद्र ने अगर शादी कर ली तो वो सेटल हो जाएगा और फिर ये सारी प्रॉपर्टी रुद्र के पास चली जाएगी। गौरव, क्या, वो कैसे? रोमा बोलती है, तुम भूल रहे हो, ये मित्तल एम्पायर हमारा सारा बिजनेस
सब रुद्र के फादर मतलब तुम्हारे बड़े पापा का है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी सारी प्रॉपर्टी को एनहेंस करके आगे रुद्र ने ही बढ़ाया है। रुद्र ने सिर्फ माफिया वर्ल्ड में नहीं बल्कि बिजनेस में भी बहुत नाम कमाया। आज अगर शहर का अच्छा आदमी हमारी रिस्पेक्ट करता है ना, तो वो सिर्फ रुद्र की वजह से। जब तक रुद्र बाहर रहता था, अपना माफिया वर्ल्ड संभालता था, तब तक सब कुछ हमारे कंट्रोल में था। बट अगर वो हमारे साथ रहने लगा, शादी करके सेटल हो गया, तो फिर तुमने सोचा है कि हमारी प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस पे कितना असर होगा? इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी लाइफ को लेके थोड़ा सीरियस हो जाओ, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी सेटल हो जाओ, समझे? गौरव, व्हाट? सेटल? और मैं? मॉम, आप भूल रही हैं कि आई लव माई फ्रीडम, और मैं इतनी जल्दी किसी के साथ सेटल नहीं हो सकता। रोमा थोड़ा आवाज़ लाउड करते हुए कहती है, शट अप गौरव, अब तुम्हारा बचपना ख़त्म हुआ। मैंने अपनी फ्रेंड से बात कर ली है, वो तुम्हारे लिए कोई हमारे स्टैंडर्ड की लड़की ढूंढ रही है। तब तक तुम भी ऑफिस जाकर धीरे धीरे सब कुछ अपना बनाने की कोशिश करो। गॉट इट? कहकर रोमा गुस्से से रूम से निकल जाती है। रोमा भी जानती थी कि गौरव के साथ अब स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, तब तक ही वो लाइफ में कुछ कर पाएगा। पर उसे क्या पता था कि गौरव इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। गौरव अपने रूम में सोफे पर बैठे हुए कहता है, शादी और मैं किसी भी कीमत पे नहीं, कह के वो एक फ्लावर पॉट ज़मीन पे दे मारता है और फ्लावर पॉट का चूर चूर हो जाता है। दूसरी तरफ शाम के 7 बज रहे थे। ठाकुर्स मेंशन में पार्टी शुरू भी हो गई। अब जाहिर सी बात है, ऐसी पार्टीज़ में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन सबको इनवाइट था, तो मीडिया तो अपने आप ही खींची चली आएगी। वहाँ पार्टी में आधे लोगों की एंट्री भी हो गई थी। आकाश ठाकुर बहुत अच्छे से अपने सारे गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। सच, ऐसी आलीशान पार्टी तो कभी कभी ही होती है। पार्टी में आए सारे गेस्ट आपस में ही बातें कर रहे थे कि शहर में बस आने की इतनी शानदार पार्टी। सारे लोग तो इस रईसी को देखकर तंग थे, पर सब पार्टी में खूब एंजॉय भी कर रहे थे। पर रूम में नायरा और प्रेरणा ही थी जो अभी तक इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनी थी। प्रेरणा रेडी थी, बट नायरा अभी भी क्लोजेट में रेडी हो रही थी। तभी प्रेरणा क्लोजेट के बाहर से चिल्लाती है, नायरा, कितना टाइम लगा रही है यार, जल्दी करना। क्लोजेट के अंदर से नायरा, बस हो गया प्रेरणा, तू जा, मैं अभी आती हूँ। प्रेरणा, पागल है क्या? मैं अकेले कहीं नहीं जा रही, अगर गौरव ने मुझे देख लिया तो? नायरा, डोंट वरी प्रेरणा, तू आराम से पार्टी में ज्वाइन कर सकती है, अभी मित्तल फैमिली से कोई नहीं आया है। प्रेरणा, अच्छा पर नायरा, गौरव के दोस्त तो आए होंगे ना, वो तो मुझे देख के पहचान जाएंगे। नायरा ये सुनकर चुप हो जाती है। प्रेरणा, नायरा क्या हुआ, कुछ तो बोल। तभी क्लोजेट का डोर ओपन होता है और उसमें से नायरा निकलती है। नायरा को देखकर प्रेरणा का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। नायरा ने आज वाइट कलर का सिंपल सा एक वन पीस पहना हुआ था जो पूरा लॉन्ग और स्लीवलेस था, जिससे नायरा के बॉडी का शेप साफ समझ में आ रहा था। नायरा पतली तो थी पर पूरी हड्डी जैसी नहीं। उसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट था और उसके बाल खुले थे, क्योंकि उसके बाल हल्के से ब्राउन, सिल्की, स्ट्रेट और घने थे, जिसकी वजह से आज वो पूरी टॉल लग रही थी। उसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था और न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाई थी,
जिसकी वजह से वो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी लग रही थी। प्रेरणा उसे देखती ही जा रही थी। तभी नायरा प्रेरणा के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, ओए कहाँ खो गई? मुझे कॉम्प्लीमेंट तो दे, बता रहा यार कैसी लग रही हूँ। प्रेरणा, यार तू तो बिल्कुल डॉल जैसी प्यारी और खूबसूरत लग रही है, सच्ची। नायरा आज तुझे देखेगा ना जो भी, वो तेरे सामने अपना दिल हार बैठेगा मेरी जान। नायरा थोड़ा हंसते हुए अरे पागल, सिर्फ एक ही दिल चाहिए। प्रेरणा, वो किसका? नायरा, उस गौरव का और किसका? प्रेरणा, क्या? पर क्यों? तू तो उससे बदला लेने वाली है ना? नायरा, अरे पागल, तो क्या मैं उसके मुंह पे जाके उसे बोलूं? तैयार रहो, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। उसे तो बस कन्फेस करवाना है कि कैसे वो मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता है। और अगर भगवान ने चाहा ना तो आज ही हमारी मिशन सक्सेसफुल भी हो जाएगा। प्रेरणा, वो कैसे? नायरा, बस तू देखती जा, फिलहाल के लिए मास्क पकड़। मैंने पहले ही इस पार्टी का थीम डिसाइड कर लिया था, तू घबरा मत। ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने ऐसे स्टाइलिश मास्क पहने होंगे, इतनी भीड़ में तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। प्रेरणा, ओके। तभी नायरा का फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे देख के वो कहती है, प्रेरणा। प्रेरणा बोलती है, बोल। मित्तल फैमिली आ गई है। जिसे सुनकर प्रेरणा और नायरा एक दूसरे को देखती हैं। दूसरी तरफ मित्तल फैमिली के वेलकम के लिए आकाश ठाकुर भी आ जाते हैं। मित्तल फैमिली की एंट्री से मीडिया भी उन्हें कवर करने के लिए बाहर निकल जाती है। रोमा, राजनाथ एक कार में और गौरव अपनी कार में आया था। पहले रोमा और राजनाथ कार से निकलते हैं, फिर गौरव भी अपनी कार से निकलता है। मीडिया भी उनके आगे पीछे घूमने लगी। तभी दरवाजे में आकाश जी आते हैं और उन्हें कहते हैं, वेलकम वेलकम मिस्टर मित्तल। जिसे देख राजनाथ भी कहते हैं, हेलो मिस्टर ठाकुर। कह के दोनों हैंडशेक करते हैं। आकाश उन्हें अंदर ले जाते हैं। रोमा, गौरव और राजनाथ तीनों ही अंदर जाते हुए ठाकुर के मेंशन और लैविश पार्टी को देख के समझ रहे थे कि आकाश ठाकुर भी रईसी में उनसे कुछ कम नहीं है। अंदर जाके राजनाथ आकाश से और रोमा अपनी फ्रेंड के साथ जाके पार्टी एंजॉय करने लगी। गौरव भी अपने दोस्तों के पास चला गया। गौरव के दो ही बेस्ट फ्रेंड थे, अभिषेक और करण। वो तीनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था। शर्त लगाना, हारना, जीतना, यही उनकी दोस्ती का नाम था। वो तीन साथ में थे। तभी करण बोलता है, और गौरव, बाइक की कीज तो लाया ना? आज से वो बाइक मेरी जो होने वाली है। गौरव, चल ब्रो। गौरव अपने प्रोमिसेस से पीछे नहीं हटता, बट उसके लिए बेट जीतनी होगी। अगर ये क्या नाम था? हाँ, नायरा ठाकुर। अगर ये मुझे इम्प्रेसिव ही नहीं लगी तो वैसे भी मुझे इम्प्रेस करना इतना भी आसान नहीं है। तभी अभिषेक बोलता है, अच्छा बेटा, चल मान लिया तेरी बात कि तुझे इतनी आसानी से कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं कर सकती, बट अगर तू नायरा ठाकुर से अट्रैक्ट हो गया और हमें झूठ कह दिया कि तुझे तो वो पसंद ही नहीं आई तो? गौरव थोड़ा हंसते हुए कहता है, अबे ओ, सुंदर तो सारी लड़कियां होती हैं, बट जिसे देख के धड़कनें रुक जाए, कोई ऐसी बंदी चाहिए तेरे भाई को, वरना लड़कियों की कमी नहीं है मुझे, समझा? करण बोलता है, इसका मतलब अगर तू उस लड़की को देखता है और रिएक्ट नहीं करता है तो मैं शर्त हार जाऊंगा?
गौरव, यस डूड। अभिषेक, तब तो तू शर्त हार ही गया करण। अगर इसे पसंद भी आएगी तब भी ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। करण, यार मैंने उसे सिर्फ पिक्चर्स में देखा है, फिर भी मैं उसे देखने के लिए इतना एक्साइटेड हूँ। तो फिर इस बंदे ने तो उसे देखा भी नहीं। आज तो पक्का किसी के होश उड़ेंगे। गौरव, वी विल सी ब्रो, कह के तीनों साथ में हंसने लगे। पर कोई थी जो उनकी सारी बातें शुरू से सुन रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि प्रेरणा थी। प्रेरणा ने मास्क पहना हुआ था, इसीलिए कोई उसे नहीं पहचान पा रहा था। वो गुस्से से अपने मन में बोलती है, सच नायरा, सही कहती थी तू। ऐसे लड़कों के लिए लड़कियां बस खिलौना होती है। ओह गॉड, इन लोगों की नज़र तो नायरा पर है। हे भगवान, मेरी दोस्त जो कर रही है सिर्फ मुझे इंसाफ दिलाने के लिए कर रही है। अब प्लीज़ उसकी हमेशा ऐसे दरिंदों से रक्षा करिएगा। तभी ठाकुर मेंशन में एक ब्लैक कलर की BMW की एंट्री होती है। ये कार और किसी की नहीं बल्कि रुद्र की है। गाड़ी में से रुद्र निकलता है। उन्हें देखकर मीडिया आसानी से समझ जाती है कि ये रुद्र मित्तल हैं, शहर के जाने माने बिजनेसमैन। लोगों को सिर्फ शक है कि यही है RM, जिसकी वजह से हर बड़े से बड़े लोग इनकी बात टाल नहीं पाते। आज रुद्र ब्लैक कलर के आउटफिट में और ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था, जिसकी वजह से सब लड़कियों ने अपने दिल में हाथ ही रख लिया। सच, आखिर किसी लड़के की ऐसी पर्सनैलिटी पे तो कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी। रुद्र सब मीडिया को इग्नोर करके सीधा पार्टी में चला जाता है। रुद्र के एंटर करते ही पार्टी में सारे लोग हैरान हो गए, क्योंकि रुद्र ज़्यादा किसी पार्टीज़ में जाता नहीं था। आकाश जी भी सोच रहे थे कि भला ये कौन है जिसने मेरी पार्टी में सारी लाइमलाइट अपनी तरफ खींच ली। तभी आकाश जी के पास एक आदमी आकर कहता है, वाह मिस्टर ठाकुर, हमें नहीं पता था कि आपके कांटेक्ट में रुद्र मित्तल भी आते हैं। हमारी तो आंखें तरस गई थी बिजनेस वर्ल्ड के किंग रुद्र को देखने की। तभी वहीं खड़े राजनाथ थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, शांत हो जाइए मिस्टर सिंघानिया, ठाकुर साहब अभी नए नए हैं, इन्हें क्या पता कि रुद्र मित्तल है क्या चीज़। आकाश जी भी बोलते हैं, अरे नया ज़रूर हूँ, बस इतना तो जानता हूँ रुद्र के बारे में। सच, इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर दिखाया है इस लड़के ने। रुद्र बिना किसी की तरफ देखे डायरेक्ट अपने बड़े पापा के पास आ गया। तभी मिस्टर ठाकुर हाथ बढ़ा के कहते हैं, वेलकम मिस्टर रुद्र मित्तल, आपने तो हमारी पार्टी में आकर हमारी शान बढ़ा दी। रुद्र भी हाथ मिलाते हुए कहता है, जो शहर आते ही तब बड़ा जश्न बांध ले, उनकी शान भला हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तभी राजनाथ जी कहते हैं, मिस्टर ठाकुर, मीट माय सन रुद्र मित्तल। एंड रुद्र, ये मिस्टर ठाकुर हैं। इतने सालों बाद अपने देश वापस आने की खुशी में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। धीरे धीरे ये इंट्रो बिजनेस की बातों में बदलने लगा। गौरव और रोमा अंदर ही अंदर रुद्र के आने से जलने लगे, क्योंकि पार्टी की सारी अटेंशन रुद्र ने ले रखी थी। सब उसी की बातें कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से एक खूबसूरत लड़की आने लगी। उस लड़की ने अपने चेहरे में कोई मास्क नहीं पहना हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि हमारी नायरा ही थी। रुद्र ने
सीढ़ियों की तरफ अपनी पीठ की हुई थी, जिसकी वजह से वो नायरा को देख नहीं पा रहा था। पार्टी में अचानक हलचल होने लगी। हो भी क्यों ना, उस पार्टी की सबसे हसीन लड़की सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर रही थी। सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। रुद्र को उस टाइम कुछ जाना पहचाना एहसास होने लगा। तभी आकाश जी कहते हैं, देखिए राजनाथ जी, वो रही मेरी इकलौती बेटी नायरा ठाकुर। ये नाम सुनते ही रुद्र ने हैरानी से आकाश की तरफ देखा और झट से पीछे पलटा। जैसे ही उसने नायरा को देखा, वो शॉक्ड रह गया। नायरा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके बढ़ते कदमों पर रुद्र को भरोसा नहीं हो रहा था। उसने अपनी आँखों से चश्मे को उतारा। उसकी आँखें इस वक्त बहुत ज़्यादा लाल हो रखी थी और उसकी आँखों में थोड़ा पानी भी था, जो उसकी नीली आँखों में और डेंजरस लग रहा था। वो इस वक्त रुद्र नहीं, बल्कि अपने माफिया वर्ल्ड का किंग द डेविल RM लग रहा था। उसका ये रिएक्शन वहाँ सिर्फ एक ही इंसान देख रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि रुद्र का लेफ्ट हैंड खुद कृष था। वो भी नायरा को देखकर रुद्र की तरह ही शॉक था। क्यों किया रुद्र ने नायरा की एंट्री में ऐसा रिएक्ट? क्या रुद्र पहले से जानता है नायरा को? क्या नायरा जानती है रुद्र को? आखिर क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सुनते रहें तेरा इश्क मेरी यादों में, only on my channel Dreaming with Preeti. Thanks for watching and subscribe for more.